नहीं जाएंगे। फिर मोहम्मद के खिलाफ डंडे उठाए, लाठी उठाया, इनको मक्का से खदेड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा और मक्का शरीफ से निकल करके मदीना मुनव्वरा में इन्होंने कयाम किया। वहां एक जमीन, कुछ बच्चे थे यतीम, उनसे खरीद करके वहां पर एक मस्जिद तामीर की, एक इबादत गाह तामीर किया और वहां बैठ करके एक झोपड़ी में रहने लगे। जब वहां के बादशाह के सेनापति को ये बात चली कि मोहम्मद भाग करके मदीना गए, तो छोटी सी सिपाहियों को लेकर के और वहां पहुंच गए, तलवार लेकर के, या इनका खात्मा कर देंगे। और जैसे ही वहां पहुंचे तलवार लेकर के कुटी के पास झोपड़ी में, तो कुछ लोग बैठे थे, देख करके डर गए कि वो सीपे सालार साहब आ गए, हजरत उमर आ गए हैं। तो थर्रा गए, कहा कहाँ है तुम्हारे मोहम्मद? कहा हुजूर अंदर बैठे हैं। तो अंदर से आवाज आई कि उमर को आने दो। और उमर ने जैसे ही तलवार खींची और जब अंदर दाखिल हुए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से नूर बरस रहा था और उस नूर को देख करके वो फक हो गए और बेहोश हो गए, चकाचौंध हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया तो पूछा, उमर किस नियत से आए थे? कहा हुजूर आपको कत्ल करने के लिए आए थे, मगर हमारी तलवार छूट गई। आपके चेहरे मुबारक को देख करके हमें यकीन हो गया कि अल्लाह का पैगाम लेकर के आप इस धरती पर आए हैं और जो आप बता रहे हो मैं उसी को करूंगा। और तभी से इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया, उसके बहबूदी के तराने सारी दुनिया में लोग गाने लगे। तो कहने का मेरे मतलब ये है, जो हकीकत है उस हकीकत को जानो और समझो। देखो, रीढ़ की हड्डी की तरह से उसको पकड़े और जकड़े ना रहो। जब पकड़े रहोगे परंपराओं को तो दिक्कत हो जाएगी। बंदर का बच्चा मर जाता है, बस पेट पे चपकाए रहता है, उसको यकीन है कि हमारा बच्चा ये जिंदा है, और जिस दिन वो बच्चा बदबू करने लगता है तब बंदर फेंक देता है। इसी तरह से जो हमारे और आपके बीच में ये कुरीतियां हैं, बुरी रीतियां हैं, इन रीतियों के बारे में हम जाने और सोचें और समझें और उनकी रीतियों को खत्म करें और समाप्त करें। ढोलक बजाने से, ताशा बजाने से, नगाड़ा बजाने से, कीर्तन करने से, हल्ला मचाने से, डांस करने से वो खुदा पाक परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मिलने वाला नहीं है। उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए हमको फकीरों के पास जाना लाजमी है। जब हम फकीरों के कदमों में जाएंगे, उनके रूबरू हो जाएंगे, तो वो जलवा बात अफरोज हो जाएगी और उनकी हक की हकीकत की बात हमको समझ में आएगी। बाबा जी ने कभी नहीं कहा किसी मुसलमान से कि आप नमाज न पढ़ो, आप 5 वक्त की नमाज अदा करो। जो नमाज के तरीके बने हैं उन नमाज के तरीकों पर आप पूरी तरह से काबिज रहें। जो और इस्लाम के रुकू बने हुए हैं उन पर आप पूरी तरह से काबिज रहें। और हिंदू भाई, जो आप पूजा पाठ इधर उधर का करते हैं उसको आप करें, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है, मगर उससे वो परम पिता परमेश्वर, वो अल्लाह खुदा गाड, वो हमको और आपको मिलने वाला नहीं। जान लो आप, अगर मिल गया होता तो ये नफरत किस बात की फैली है लोगों में। आज बाप का चूल्हा अलग जल रहा है, लड़के का चूल्हा अलग जग रहा है। वो कमा के लाया, मौज मस्ती से खा रहा है और बाप सूखी रोटी और चटनी खा रहा है। मैंने अपनी नजरों से इन हालातों को देखा और उसका नजरिया लिया। 80-80, 90-90 साल के बूढ़े बुजुर्ग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हुए और इतना छोटा सा फल लिए हुए बाजार में और एक किनारे सड़क किनारे बैठे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा? इसको आप गहराई से सोचो। आप जो इबादत कर रहे हैं उस इबादत में हमको तौर और तरीका नहीं बताया गया कि हम अपने वालिद की खिदमत करें। जब हम अपने वालिद की, अपने बाप की तौहीन करेंगे, बेइज्जती करेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे तो हमारी उम्र कम हो जाएगी। जान लो आप, आज आप पेपर उठा के देखो, इतने एक्सीडेंट यहाँ हो गए शाहजहांपुर में, इतने एक्सीडेंट हरदोई में हो गए, इतने एक्सीडेंट आपके कांठ में हो गए, इतने एक्सीडेंट जलालाबाद में हो गए, इतने एक्सीडेंट अल्लाहगंज में हो गए। समझ लो आप, मर गए लोग, खत्म हो गए लोग। तो जब अपने वालिदैन की तौहीन करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्र घटा देगा। ऐसे बड़ी मुश्किल में आपकी उम्र मिली है। ये जो समय चल रहा है, इस समय को प्यारे भाई बहनों कलयुग कहते हैं। कलयुग, ये कलयुग का आखिरी वक्त है और बड़ा ही मलिन समय है। मलिन माने गंदा।
ये बड़ा गंदा है। इसमें सबसे ज्यादा गंदगी नजरों में लोगों की पैदा है। ये जान लो, किसी माँ बेटी बहू की इज्जत अगर महफूज रह जाए तो उस मालिक का बड़ा शुक्र है। लोगों की नजरों में गंदगी पैदा है, लोगों की नीयत खाम हो गई है। कहीं बड़ा जलसा प्रोग्राम हो रहा है, 100 का नोट मान लो वहां पड़ा है, खट्ट से उठा के जेब में आदमी रखेगा, कहेगा हमारे गिर गया था, अभी हम बैठे गिन रहे थे तो वही निकल गया था। यहां तक कि लोग जूता चप्पल आपके पुराने उनको छोड़ करके लोग आते हैं और नए पहन करके चले आते हैं। जान लो, लोगों की नीयतें खाम हो गई, नीयत में उनकी खोट आ गई। इसलिए हमारे और आपके बीच में वली और फकीरों को आना पड़े। वही तमाम वली हमारे आपके बीच में आए, आपने देखा नहीं, नानक साहब आए, पलटू साहब आए, मीराबाई आई और कबीर साहब आए, हाजी वाली शली शाह आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आए, निजामुद्दीन औलिया साहब आए, तमाम तरह के वली और फकीर इस धरती पर आए। हमने अपनी नजरों से देखा? नहीं देखा। हमारे जीते जागते वली, इसमें हुजूर जी का प्रोग्राम 9 तारीख को सरनीला में होगा। जब जीते जागते वली को देखोगे तब आपको यकीन और यकीदा होगा कि वास्तव में ये जीते महात्मा हैं। ये तो हमने जिंदा में इनको देख रहे हैं। ये जान लो, ये पैगाम लेकर के हम आपके पास आए हैं कि 9 तारीख को सरनीला में उनका जलसा होगा। वो 8 तारीख को यहाँ कयाम कर जाएंगे सरनीला में रात को, और 9 को जलसा होगा। वो आम लोगों आप लोगों को खिताब करेंगे, रूहानी तकरीर से रूबरू होंगे। तो आप लोगों से कहना यह था कि सत्संग की बातों को जरा ध्यान से जो चल रही है इन पर आप अमल करें। सत्संग है क्या, पहले ये जानो आप। सत्संग का मतलब है, एक शाब्दिक अर्थ निकालिए, सत्य का संग। अब सत्य क्या है और संग क्या है? सत्य दुनिया में जो ही चीजें हैं, बाकी सब झूठ। आपका जिस्म ये झूठा है, जला के राख और खाक कर दिया जाएगा। एक दिन गड्ढा खोद करके कफन और दफन कर देंगे। जिन बच्चों के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं कि इनको पहले जो है BTech करा दे, MBBS करा दे, सिपाही बना दे, दरोगा बना दे, मास्टर बना दे, यही बच्चे कंधे पर ले जाकर के गांव के बाहर या नदी के किनारे जला के राख और खाक कर देंगे। सत्य यही है। तो क्या सत्य है? मौत सत्य है। मौत से डरत रहो दिन रात, इसको याद करते रहो। ये कब आएगी क्या पता कि नहीं आएगी। मौत से डरत रहो दिन रात उसको याद रहो। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, और बचेगा साधु जन वही जो गुर से लौ लगाएगा। ये मौत सबको आनी है, और मौत आने के बाद क्या हश्र होगा ये आपको नहीं जानकारी है। इसकी यही जानकारी कराने के लिए हमारे और आपके बीच में महापुरुष वली और फकीर आया करते हैं। तो क्या सत्य है? मौत सत्य है। और क्या सत्य है? परमात्मा यानी अल्लाह खुदा गाड जिसको कहते हैं अपनी अपनी जुबान में, वो सत्य है। देखो, हिंदू मुसलमान में ज्यादा अंतर नहीं है। मुसलमान मस्जिद पे जब नमाज पढ़ते हैं और सलाम फेरने के बाद दुआ मांगते हैं, हाथ फैला करके ऐसे दुआ माने प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम रोजी रोजगार में बरकत करो। नियत गड़बड़ है तो बरकत कहां से होगी? या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम रोजी रोजगार में बरकत करो, सेहत बढ़िया हो जाए। धक्का-धक बीड़ी पी रहे हो, धक्का-धक मसाला गुटखा खा रहे हो और कह रहे हो सेहत बढ़िया हो जाए। अरे खाना है तो कम से कम 1 लीटर घी खाओ तो सेहत बढ़िया रहेगी। तो ये चीजें हैं। तो क्या है, ये काम करते हैं मुसलमान हाथ फैला करके, और हिंदू क्या करते हैं? हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। इतना अंतर देखो, मुसलमान और ये हिंदू, मुसलमान ये हिंदू, इतना अंतर है। बाकी ये भेदभाव हमारे और आपके बीच में ये फकीरों ने महात्माओं ने नहीं पैदा किया। उनका काम ही यही है कि सब नर करे परस्पर प्रीति, सारे लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, तब जाकर के मांगे वारी देह जल रामचंद्र के राज। जब लोग बादलों से पानी मांगते थे तब बरसता था। अब धान सूखने वाला मान लो हो रहा है, अब मुंह फैलाए बादलों की तरफ देख रहे हो। तुम्हारे अमाल साफ सुथरे नहीं है, इसलिए कुदरत नाराज हो जाती है।
पहले जमाने में जब लोग कहते थे अल्लाह पानी बरसा दो तो पानी बरस जाता था। कोई डीएलसी नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज ये छोटे बड़े नहीं थे। ये जान लो, किसी को किसी तरह की कोई बीमारी आजारी नहीं थी। आज अगर घर में रुपया का बंडल रखा है, कब चला जाए, खर्चा हो जाए बीमारी में, किसी को कुछ पता नहीं। ये समझ लो आप अच्छी तरह से। तो लोग प्यार और मोहब्बत से रहते थे। आज किसी के दरवाजे पर ईंटा गिरने लगा है तो आदमी नफरत करने लगता है, ये पैसा कहां से ले आया हो, है? तो लोग कहते नहीं, इसका लड़का जो है दिल्ली में काम करता है, वहां से पैसा भेजा होगा। देखो, इस पेट को पालने के लिए बच्चा अपना परिवार छोड़ करके, हरदोई शाहजहांपुर छोड़ करके दिल्ली और बंबई में कमा रहा है। और कभी कभी झूठ बोलते रहता है, कोई ज्यादा गलत काम नहीं करते हैं, टेलीफोन में बैठे रहते हैं, बस सुनते रहते हैं, और ये नहीं बताता है कि वहां बोझा ढोते हैं। जान लो, बोझा ढो करके मजदूरी ज्यादा है वहां, और आप ला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो कहने का मतलब यह है कि नफरत का जो बीज है अब समाज में, दुनिया में ज्यादा पैदा हो गया। इसको कौन दूर करेगा बताओ? 90 लाख साधु देश के अंदर में हैं। अगर एक एक गांव में चले जाए, घुस जाए और ये प्रचार करते रहे कि कोई शराब नहीं पिएगा, तो सरकार को भी शराब बंद करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं, बाबा कहाँ जा रहे हो? बांधे हुए साकिर में जा रहे हैं, वहां भंडारा है, कमालपुर में जा रहे हैं। वह पहुंच गए, वहां भंडारा खाया और सिफारिश लगाया कि थोड़ी भैया पूरी सब्जी बांध दो, शाम को देर हो जाएगी पहुंचने में। तो खाया और बांधा, खाया बांधा, फिर पता लगाते रहे कि भंडारा कहाँ कहाँ है, वहां जाते रहे, यही काम करते रहे, करते रहे, और बैठ करके गांजे का चिलम पीते रहे। ये नहीं समाज को बताया कि ये गांजा हमारे फेफड़े में जमेगा, कितना नुकसान होगा। ये जान लो, ये हमारे बाबा गुरुदेव जी हुजूर ने कहा कि अगर ये साधु एक एक गांव में घुस जाए तो लोग शराब पीना बंद कर दें। शराब के अंदर में 1000 बुराइयां छिपी हुई है, गरीब हो जाएगा। अगर शराबी शराब पीने लगे, उसकी आदत बन गई, तो अपनी बीवी का जेवर तक बेच लेता है। जान लो, हमारे हुजूर ने कहा एक बार हरियाणा में बहनों से, क्या है बहनों, देवियों, अगर तुम्हारा पति शराब न छोड़े तो उसके 3 तमाचे मारो जूती वाले, जूती लेकर के, और वो किसी से बताएगा नहीं फिर कि हमको हमारी बीवी ने मारा है, और शराब छोड़ देगा। ये जान लो, कहा हुक्का पी लो तो ठीक है, हम नहीं मना करते हैं, मगर ऐसा नशा क्यों पीते हो जिससे आपका फेफड़ा जल जाए, लीवर आपका खत्म हो जाए, किडनी खत्म हो जाए। किडनी ऐसे गुर्दा होता है, जान लो, रुई ऐसी किडनी, और किडनी अगर कहीं बेपंच हुई, डिस्टर्ब हुई, तो पूरा शरीर चला जाएगा। जान लो, डायलिसिस होती है, कितना पैसा लगता है आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। हम जो बातें आपके सामने कर रहे हैं, ये समाज के सुधार की बातें कर रहे हैं, कोई आपको हम ये डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए हैं। तो सत्संग की बातें महात्मा आपको बताते हैं, क्या कहते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। रूहानी तकरीर जिसको मिल जाती है तो मैल कट जाता है। भाई देखो, ये कपड़ा गंदा हो जाएगा, इसको धोने का साबुन बाजार में मिल जाएगा, इसको धोने का साबुन बाजार में मिल जाएगा, इस पे मैल लगा रहेगा जिस्म पर, इसको धोने का साबुन बाजार में मिल जाएगा। मगर आपकी रूह पर, आपकी आत्मा पर, आपके दिल पर अगर मैल लगा है कालिद पर, इसको धोने का साबुन बाजार में कहां मिलेगा? ये कैसे धुला जाएगा? बताया आप, सोचे आप। ये जो फकीरों के कलाम निकलेंगे, उन कलामों को जब आप सुनोगे तब अफसोस करोगे कि हमने अपनी ताउम्र जिंदगी बर्बाद कर दिया, इधर उधर घूमते घूमते, कभी पेड़ में, कभी पर्वत में, कभी इधर मंदिर में, कभी मस्जिद में, और कभी नवरात्रि में व्रत में, कभी इधर उधर नगाड़े में, कभी भागवत में, इधर उधर जाते रहे, और अपना सारा जीवन हमने निरर्थक कर दिया, बेकार कर दिया, कुछ नहीं मिला। हम बड़े बड़े बाजारों पे गए, वहां गए, कव्वाली सुनी और खूब गागर उठाया और खूब उर्स में रहे और खूब रोटी तंदूरी खाई, और कुछ नहीं, हमारा जीवन सब बेकार हो गया। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, आप इस बात को जाने समझे आप, सत्संगत और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हों। बुरे से बुरा आदमी होगा, उसके घर में दौलत होगी, पैसा होगा,
मगर सत्संग यानी रूहानी तकरीर करने वाला उसके घर और परिवार में कोई नहीं होगा। ये बड़े नसीब से हमको और आपको चीजें मिलती हैं। ये जान लो, ये बात समझ लो। संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात, और बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिका। आपने बाजार में आइसक्रीम खरीदी 10 रुपये की, उसमें लकड़ी लगी रहती है। लकड़ी तो लिया नहीं था आपने, आइसक्रीम लिया है, अब उसको चूस रहे हो, आप चूस रहे हो, लकड़ी भी साथ में चूस रहे हो। और जैसे आइसक्रीम खत्म हुई, लकड़ी को फेंका, अभी लकड़ी बर्फ में बड़ी ठंडी थी, और लकड़ी को फेंका और मिटा के मिट्टी भी गिर गई, इसलिए संगत उसकी बदल गई, चेंज हो गई। इसलिए संगत हमको क्या करनी है, ये हमको और आपको सोचना समझना है, ये चीज है। फिर आपके सामने वही चीज ला रहे, दोहरा रहे हैं। ये सत्य केवल मौत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन और पाक परवरदिगार आलम खुदा है। जन्म सत्य नहीं है, जन्म नहीं सत्य है। भाई तमाम जैसे मान लो किसी का औलाद नहीं हुई, कहीं वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, खोपड़ी पटकते रहे, कहा बच्चा ना हो, सारी जिंदगी ऐसे बीत जाए। और अगर कहीं औलाद हो गई तब मरेगी जरूर, ये निश्चित है, ये विधान बना हुआ है, ये कानून बना हुआ है, ये संविधान बना हुआ है। समय के चक्र में यह संविधान बना हुआ है। ये कलयुग का घनघोर समय, इसके ऊपर थोड़ा द्वापर था, इसमें आदमी की उम्र 100 साल, द्वापर का जो समय चला उसमें लोगों की उम्र 1000 साल थी। लोगों की लंबाई 10-12 फीट थी, 10-12 फीट के लोग लंबे थे, ये जान लो। उसके ऊपर त्रेता का युग था, लोगों की उम्र और आयु 10,000 साल थी, लोग 24 फीट के लंबे हुआ करते थे, ये जान लो। फिर उसके ऊपर सतयुग का समय था, और सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट की थी, और 1 लाख साल की आयु लोगों की होती थी उम्र। 1 लाख साल उम्र जो है लोगों की होती थी उस समय। मान लो अगर किसी औरत का पति खत्म हो गया तो महात्मा लोग इकट्ठा होते थे, तो कोई रोता नहीं था, क्योंकि ये सच्चाई बता दी जाती थी कि आपको समय के अनुसार जाना है। रोते वही लोग हैं जिनके अंदर बेवकूफी भरी है, ये कुछ नहीं। रोने से कहीं कोई जिंदा हो जाएगा, आप गौर करो। चाहे सर पटक दो, चाहे अपनी जान दे दो, तो चला गया चला गया। तो पूछते थे कि देखो बेटी, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया, ये चले गए, अब तुम क्या कहती हो? वो हाथ जोड़ के खड़ी होती थी कि 5 साल और जिंदा हो जाए, तो ऋषि और महर्षि, संत और औलिया उसको जिंदा कर देते थे और वो जीवित हो जाता था 4-5 साल के लिए। माताएं बहनें सोच रही होंगी कि हमने तो आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। एक राजा थे, राजा की एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत सुंदर। बड़ी हुई तो शादी के लायक चिंता होने लगी, तो ढूंढा, पर ढूंढने के लिए प्रयास किया, विद्वानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया कि देखो मेरी लड़की शादी की योग हो गई है, इसका वर ढूंढो। विद्वानों ने कहा कि इनकी जन्मपत्री देखी जाए। जन्मपत्री जब देखा तो कहा जिसके साथ आपकी लड़की की शादी होगी वो 6 महीने में मर जाएगा। और राजा को बड़ी चिंता हुई, तो कहीं सरकार फिर क्या किया जाए, जबरदस्ती किसी लड़के के साथ शादी कर देंगे हम तो दिक्कत आ जाएगी। तो विद्वानों ने कहा ऐसा है सरकार, एक तरकीब है, लड़की को रथ पे बैठाया जाए, ये जगह जगह घूमेगी, ले जाएंगे हम बड़े बड़े राज्यों में, जिसको पसंद करेंगे उसी के साथ शादी कर देंगे। राजा का हुक्म हुआ, लेकर के गए। कई दिनों तक राजकुमारी को लेकर के घूमते रहे। राजकुमारी ने कहा यहां ठहर जाओ। पेड़ पर एक लड़का लकड़ी काट रहा था, इशारा किया इनको नीचे बुलाओ। वो नीचे उतरा,
राजा महाराजाओं के सब सिपाही लोग साथ में थे। तो कहा मैं इन्हीं के साथ अपना विवाह करूंगी। वो कहने लगे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, लकड़ियों को काट कर मैं गुजारा करता हूँ, उनका पालन पोषण करता हूँ। वैसे मेरे माता पिता राजा थे, उनकी आंखें चली गई, दुश्मनों ने हमला कर दिया तो भाग करके हम जंगल को आ गए। हम माता पिता की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं, हम कैसे आपका गुजारा कर पाएंगे, आपको कैसे अपने साथ रख पाएंगे। कहा कोई बात नहीं है, जैसे आप रखोगे हम वैसे रहेंगे। राजा को खबर पहुंची, राजा ने शादी कर लिया, ससुराल आ गई, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, मैं भी जंगल को चलूंगी, आप जहाँ लकड़ी काटते हो, लकड़ी आप काटना, मैं इकट्ठा करूंगी। वो चढ़ गए, लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी काट नीचे गिर रही थी, लकड़ियाँ का ढेर इकट्ठा कर रही थी वो उनकी पत्नी। जब ढेर इकट्ठा कर रही थी तो ऊपर से उन्होंने कहा कि मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, तो लग रहा है कि कोई कीड़ा उड़ा ने काट लिया, कैसे क्या है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो कहा नीचे उतर आओ। नीचे उतर आए, अपने पैर पे सर रख लिया और सहलाने लगी। क्या देखा थोड़ी देर के बाद कि मेरे पति का शरीर, उनके पति का शरीर ठंडा हो गया, खत्म हो गया। समय पूरा हो गया, 6 महीने की बात थी, खत्म हो गए वो। फिर देखा कि मलकुल मौत मेरे पति के प्राणों को खींचे लिए जा रहा है। सर को नीचे रख दिया और फौरन पीछा किया मलकुल मौत का, काल का, और कहा ठहर जाओ। मलकुल मौत ने कहा तुम वहां जा नहीं सकती हो, क्योंकि वहां जाने का विधान नहीं है, वहां शरीर के रूप में कोई नहीं जाता है, वहां लोगों की आत्माएं और प्राण जाते हैं, वहां एक एक जर्रे का हिसाब किताब होता है, तू वहां नहीं जा सकती हो। कहा मैं वहां जाऊंगी, मैंने सत्य की पूजा की है, जो महात्माओं ने बताया है, जो मुझको संतों ने बताया है, मैंने उसकी इबादत किया है, मैं देखूंगी कि उसके अंदर सत्यता है कि नहीं है। कहा जा नहीं सकती हो रहे। कहा मैं जाऊंगी, जिद करने लगी। कहा मत, मेरी बात मान जाओ। कहा तुम्हारी इच्छा बात मान रही। कहा मेरे 3 वचन तुम पूरा कर दो। मलकुल मौत जमराज से कहा मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस लड़की का नाम सावित्री था और उनके पति का नाम सत्यवान था। ये कहानी कोई बनावट की नहीं, हम रट के लाए, ये इतिहास के पन्नों पे लिखी है, जान लो। सावित्री ने कहा ठीक है, चलो हम नहीं जाएंगे आपके साथ वहां। पहला मेरा वचन है कि मेरे साथ ससुर की आंखें हो जाए। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, हो जाएंगे, मैं आशीर्वाद देता हूं। कहा उनका खोया हुआ राज मिल जाए। कहा वो भी हो जाएगा, मैं खोया हुआ राज दे दूंगा। कहा तीसरा मांगो। कहा मैं पुत्रवती हो जाओ, झटके में कह दिया जाओ ये भी होगा। कह दिया उन्होंने, जमराज ने कि जाओ ये भी हो जाएगा। चल दिए फिर जमराज जी। देखा कि मेरे पीछे सावित्री फिर आ रही है, तो कहा अब क्यों आ रही हो, मैंने तो तुमको 3 वचन पूरे करने का वर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। कहा सरकार आप भरम में हो, आपने मेरे सास ससुर की आंखें हो जाएगी, आपने आशीर्वाद दे दिया। उनको खोया हुआ राज मिल जाएगा, आपने वो भी आशीर्वाद दे दिया। मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगा, मेरा पति तो मरा पड़ा हुआ है। विवश हो गए, मजबूर हो गए, और उस सावित्री के सत्यत्व के आगे, उसकी सत्य की पूजा के आगे, जो सूरज सत्योग की साधना करती थी, उसकी साधना के आगे जमराज ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया। और जैसे ही प्राणों को छोड़ा, सत्यवान उठ के बैठ गए। क्या आज कोई नारी जिंदा कर सकती है अपने पति को? गौर करो आप। इसीलिए महात्मा आते हैं धरती पर कि सत्य की पूजा करो। ये नहीं कि भुइया में, भवानी में, देवी में, देवता में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, इधर उधर में, सोहर में, ठुमरी में, सब राग मंथरा में इधर उधर भाग रहे हो। इधर उधर भागोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना और उस पर ये हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। और सिद्दक है सबूरी से सुन है तकी, और रास्ता सहरग में है दिलवर को पाने के लिए। दोनों आंखों के बीच में रास्ता है,
घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेगी। मगर जो पट पट माने दरवाजा, घूंघट के पट खोल, पट ऐसे नहीं खोला जाता, पट ऐसे खोला जाता है। ऐसे खोलोगे जैसे माताएं बहन ऐसे नहीं खोलती है, ऐसे खोलोगे सब बाल दिखाई पड़ेंगे। घूंघट के पट खोल, पट कहते हैं जो दरवाजे लगे हैं, उन दरवाजों पे ताला लगा है। ये ताला कौन खोलेगा? अरे संदूक पे ताला बंद हो, गाड़ी पे ताला बंद हो जाए तो कारीगर ठीक कर देगा, खोल देगा। मगर इस ताले को खोलने का जतन और यतन कहां करोगे? करो जतन सखी साई मिलन की, वही जतन करो। और गुड्डा गुड़िया सूर सुपलिया छोड़ दे तो लड़कैया खेलन की, और करो जतन सखी साई मिलन की। आए अपने साई से मिलने का जतन और यतन करो। क्यों? कस्तूरी कुंडल बसे वर्ग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढे ना है। वो जलवा तुम्हारे अंदर में छिपा हुआ है। भगवान इसी में मिलते हैं तो ढूंढे पत्थर पानी में, कर ले निचकाज जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। और भगवान उसी में मिलते हैं कि ढूंढे पत्थर पानी में। अब जब सुना कि ईसा जी आए थे कमालपुर में, समझ में बात आई तो कहे भोग लिए चलो। कहें दादा चल पाई हो तुम? कितनी तुम्हारी उम्र? कहने हमारे 90 साल के। अब होगा काम? जवानी के आलम में पाया जाता है ये। जब बैठ सको 2 घंटा 4 घंटा चद्दर ओढ़ करके, तब वो दौलत आपको मिलेगी। अब चल नहीं पा रहे हो। दादाजी का 90-95 साल में लगे हो तो उनको टट्टी कराने मुसीबत, खाना खिलाने मुसीबत। जवानी के आलम में प्रहलाद ने पाया, ध्रुव ने पाया, नानक ने पाया, मोहम्मद ने पाया, हाजी वारिस अली शाह ने जवानी के आलम में पाया। और हमारे बगदाद के वली बड़े पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी ने पाया। उन्होंने तमाम ऐसे करिश्मे किए, तमाम मरे हुए लोगों को जीवित कर दिया, जिनको लोगों ने कत्ल कर दिया, काट दिया। हमने तमाम अभी आगे के कार्यक्रम में सुनाया। और कत्लेआम कर दिया, और कत्लेआम करके लाशों को जोड़ दिया और जिंदा कर दिया। एक छोटा सा वाकया आपको सुना रहे हैं, क्योंकि जलसे में हमारे कमाल भाई के लोग, कमालपुर के तमाम मुस्लिम भाई हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उसको आप सुनिए। एक माता जी थी, उनके एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़के की शादी उन्होंने कर दिया लड़की की, और लड़का जो है शादी नहीं किया। तो उसने कहा देखो पहले हमारी बहन की शादी कर दो अम्मा, हमारी बाद में, हम कमा खा के खूब बड़ा होंगे। तो बहन की शादी कर दिया। और जब अपना नंबर आया तो कहा हम कमाने के लिए अम्मा बाहर जा रहे हैं। और बाहर चला गया कमाने के लिए। कहा हम ठीक 1 महीना के बाद वापस आएंगे, तारीख नोट कर लेना। और खूब बाहर जाकर के दौलत कमाया और लेकर के वहां से चला दौलत। जब जाएंगे अपनी माँ को देंगे, अपना शादी विवाह करेंगे, घर बस जाएगा, बहू घर में आ जाएगी, माँ को आराम हो जाएगा। तो रास्ते में जब शाम हो गई तो अगले गांव में बहन उसकी ब्याही थी। सोचा लंबे लंबे डग रख करके गांव में पहुंच गए बहन के यहाँ। तो कहा भैया कहाँ से आ रहे हो? कहा बाहर गए थे बस दौलत कमाने के लिए, वहां नौकरी कर रहे थे तो वहां से आए। तो रखा जब छोड़ा तो उसमें बड़े बड़े नोट के बंडल, सोने चांदी के सिक्के और निकाल करके रखा। तो बहन की आंखें जो है झटपटा गई, नियत बदल गई बहन की कि हम तो बड़े गरीब हैं, ये तो बहुत दौलत लेके आया हमारा भाई। कुछ बोली नहीं, अपने शौहर से कहा कि इसका ये दौलत छीननी है किसी सूरत से। तो कहा क्यों दौलत छीनोगे? कमा के ले जाएगा, अब इसकी बूढ़ी माँ है। कहा इसका कत्ल हम कर देंगे। बहन ने कहा इसको मार देंगे हम, और मार करके इसकी सारी दौलत को छीन लेंगे। मगर पति ने उसके कहा हम तुम्हारे इस मामले में शरीक नहीं है। वो हट करके दूर चला गया। जब रात को खाना वाना खा करके वो लेटा तो एक खंजर लेकर के बहन आई और सीने पर सवार हुई। और जैसे ही सीने पर सवार हुई, भाई ने कहा बहन क्या कर रही हो? और खटाखट 3-4 मारा और काम तमाम कर दिया और गड्ढा जल्दी जल्दी खोदा और दफन कर दिया। क्योंकि वो उसी तारीख को चल पड़ा था। मां इंतजार कर रही थी कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। और जितना सब पैसा और कौड़ी था सब छिपा के रख दिया। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया मेरा बेटा। तो बहुत परेशान अंतर में। तो उसने उस फकीर से प्रार्थना किया। उसकी वो मुरीद थी, यानी चेली थी, बड़े पीराने पीर दस्तगीर की, जिनकी दरगाह बगदाद में है। और उनको याद किया, अंतर में रोने लगी कि मेरा बेटा नहीं आया।
ऐसा तो नहीं कोई मुसीबत में है? तो उसने बताया कि माँ मैं आ रहा था मगर मैं अपनी बहन के यहाँ रुक गया और मेरे साथ बड़ा गलत वाकया हुआ। अब माँ को जब सपने में बात याद दिखाई पड़ा तो माँ बहुत सुबह चल पड़ी और अपनी बेटी के यहाँ पहुंची। कहा देखा इधर उधर, कहा वो मुराद आया है, बहन का नाम ताजो था। कहा मुराद आया है? कहा नहीं माँ, अरे आया होता तो यही तो बैठा होता, यही तो तुमको नजर आता, यहाँ नहीं आया नजर। वो बहुत परेशान, कहीं नहीं आया है, मुझको एहसास हुआ है, मुझको ख्वाब में नजर आया है। और उसने कहा है कि मैं अपनी बहन के यहाँ रुका हूं, तो है जरूर यही? कहा नहीं माँ, आया होता तो नजर आता, तुम खाना खाओ। खाना पीना नहीं खाई, वो थकी हुई थी, उसने चद्दर बिछाया, लेट गई। और जब रात को लेटी तो ख्वाब में फिर वो लड़का नजर आया। कहा माँ जहां तुम लेटी हो मैं यहीं दफन हूं, मेरी दौलत को मेरी बहन ने छीन लिया, मुझे मार दिया, मेरा कत्ल कर दिया। वो उठी और खोदा और लाश को निकाला बाहर। जब बहन ने देखा तो भाग गई घर छोड़ करके। जब भाग गई वो तो रोने लगी और अपने सतगुरु को, अपने गुरु को, अपने मुर्शिद कामिल को, बड़े पीर को याद करने लगी कि आपने हमारे गहरे वक्त पर हमेशा मदद किया, इमदाद किया है। इस वक्त हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत है, मेरा एक ही लाडला है, मुझको सहारा देने वाला कौन है? तो बड़े पीर पैदा हो गए, रूपोस सामने आ गए और उन्होंने कहा इस लाश को इकट्ठा करो। और जैसे ही लाश इकट्ठा किया, एक दुआ पढ़ करके पढ़ी और फूंक दिया और वो उठ करके खड़ा हो गया। तो इस तरह से हमारे और आपके बीच में महापुरुष और महात्मा आकर के लोगों को रास्ता देते हैं और जगाते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, ऐसे नहीं है शाहजहांपुर और हरदोई के लोग आकर के माताएं बहनें इकट्ठा हो गए, कोई यहाँ भंडारा के लिए नहीं है। भंडारा बनना हो तो मिलेगा, मगर इन विचारों को सुनने के लिए आए हैं कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान हमको और आपको फल प्यारे भाई बहनों उसका प्राप्त होता है। तो ये सिजरा और ये रहस्य हमेशा संतों और महात्माओं ने हमारे और आपके सामने पैदा किया। हमने अब्दुल कादिर जिलानी को तो देखा नहीं, उनका वाकया सुना, और ये वली हमारे और आपके सामने इसमें रायबरेली में काफिला निकाले हुए बराबर चल रहे हैं। और यहाँ संडीला की धरती पर 9 तारीख को एक रूहानी तकरीर से लोगों को प्यारे भाई और बहनों रूबरू कराएंगे। तो इसको हमको और आपको गहराई और बारीकी के साथ सोचने और समझने की जरूरत है। संत महापुरुष धरती पर आते हैं तो आडंबर को दूर करने का प्रयास करते हैं कि आडंबर दूर हो जाए, पाखंडवाद दूर हो जाए, जड़ दूर हो जाएगा। मान लो मूर्ति कोई लगी है, ठीक है, मूर्ति ठीक है, जड़ मूर्ति कोई है बहुत बड़ी। देखो आप गौर करो, आप मेरी बात को सुनना, शब्द निकल जाएगा थोड़ा। मूर्ति के आगे बीड़ी पियो, गांजा पियो, भांग पियो, दारू पियो, शराब पियो, मूर्ति आपको डांटेगी? बोलो, डांटेगी? नहीं डांटेगी। और माँ के आगे बीड़ी पियो, माँ 3 तमाचा मारेगी। माँ चेतन है और मूर्ति जड़ है। यही महात्मा बताते हैं कि अब जड़ की इबादत करने की जरूरत नहीं है। सतयुग की पूजा अलग थी, सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान पर है वो प्राणी, चाहे जान चली जाए मगर वो इबादत वही करते थे जो संतों ने बताया। सत्य का पालन करते थे, झूठ कोई बोलते ही नहीं था, 1% भी कोई झूठ नहीं बोलता था। जान लो आप, त्रेता का युग आया, उसमें आमालों का विधान, कर्मों का विधान धीरे धीरे बनने लगा। फिर द्वापर का युग आया, उसमें बहुत बड़ा कर्मों का विधान धीरे धीरे हमारे और आपके बीच में बनने लगा। कर्मों का विधान क्यों बनता, इसको आप लोग जान लें अच्छी तरह से। इस दुनिया को कायम करने के लिए मलकुल मौत ने बहुत बड़ी साधना किया, जिनका नाम निरंजन है। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या किया, सत्पुरुष महापुरुष की। देखो ये शरीर का, ये जो इंसान का जिस्म है, ये फानी है। फानी माने मिटने वाला, खत्म होने वाला, ये जान लो आप। इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, रूह, वो अजर और अमर है, वो बामुकाम है, वो रोशनी से भरी भरी हुई है। इसलिए जिस्म अलग है, रूह अलग है, जान लो आप।
अब आपको क्या करना है कि आपको इबादत रूह से करना है, आत्मा से करना है। जब ये रूहानी इबादत आप करोगे तब जाकर के वो मालिक हमको और आपको मिलेगा। ये जान लो पाक परवरदिगार आलम। क्योंकि महात्माओं ने एक पूरी बात समझाई कि इस शरीर के अंदर में 9 इंद्रियां हैं, 9 नफ्स है। नफ्स कहते हैं उर्दू में, इंद्री कहते हैं हिंदी में। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, गुदा द्वार और इंद्री द्वार, ये 9 नफ्स है। फकीरों ने, महात्माओं ने केवल बताया और किसी ने नहीं बताया, कहीं किताब में नहीं आपको लिखा मिलेगा। इसकी कोई किताब थोड़े है। ये जिस्म के अंदर में 2 आंखें, रूह में 1 आंख, 3 आंख। जिस्म के अंदर में 2 कान, रूह में 1 कान, 3 कान। ये जान लो। जिस्म के अंदर में 2 नाक और अंदर में 1 नाक, 3 नाक। ये बात केवल संतों और महात्माओं ने, फकीरों ने हमारे और आपके बीच में आकर के बताया और इस बात की जो है इसको रूबरू किया, इस हकीकत को लोग जाने तो दुनिया की आंखों से दुनिया का जलवा देखा जाएगा। वो देखो अल्लाह मियाँ वहां बैठे हैं कहते पेड़ के नीचे, तो तुम कहोगे नहीं वो तो बकरी है। उसको देखने के लिए अंतर की आंख खोलो, और जब अंतर की आंख खुल जाएगी तब वो जलवा हमको और आपको दिखाई पड़ेगा। जलवा उसको खोलने के लिए आपको महात्माओं से युक्ति लेना पड़ेगा, इनको गुरु कहते हैं। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, 5 नाग 25 नागिन सुगत भई मरी। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। जब गुरु से, संतों से वो रास्ता फकीरों से मिल जाएगा तब अंतर की आंख खुल जाएगी, और जब अंतर की आंख खुल जाएगी तो वो चीज जलवा अफरोज हो जाएगी। वो सामने रूबरू आपके दिखाई पड़ेगी, जैसे ये हम बैठे और ये परमात्मा का चेहरा, ये खुदा का चेहरा। नहीं जिंदगी भर ढूंढते रहो, वो मिलने वाली चीज नहीं है, ये जान लो, क्योंकि उस पर पर्दे पड़े हुए हैं। तो इस कायनात को कायम करने के लिए मलकुल मौत ने, अनामी महापुरुष सत्पुरुष की बहुत बड़ी साधना और तपस्या किया। उन्होंने कहा दुनिया में आपकी रूह को हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बीमारी आजारी नहीं है, सब उजाला ही उजाला है, सब अमन चैन है। वहां पर किसी तरह का कोई जीने मरने का मसला और मामला नहीं है, सब मसला अमर तत्व का है वहां पर। इसलिए आपकी एक बूंद हम ले जाना चाहते हैं। जो शरीर के अंदर में आत्मा, यहां रूह बैठी है, ये महात्माओं का ही अंश है। इसको जानो आप अच्छी तरह से, बारीकी के साथ। उन्हीं का ये अंश है। ये दयालु बहुत होते हैं महात्मा महापुरुष। संत ही हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे धूप में घी रख दो तो पिघलने लगता है, इसी तरह से इनका दिल होता है। कि हम देखो क्या बताने के लिए आए थे और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इंसानी पोल पर आकर के आवाज लगाते हैं और सबको लोग बारीकी के साथ समझाते हैं कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारा काम। हम तुमको घर पहुंचाने के लिए आए हैं। हम एक ऐसी डोरी तुमको दे देंगे, इस डोरी को पकड़ करके आप अपने मुकाम पर चले जाओगे, तो मुकाम पर ये रूह जाएगी। तो महापुरुष ने कहा कि देखो हम अपनी रूह तो दे देंगे, एक बूंद आपको दे देंगे, मगर इसको रखोगे कहां? क्योंकि एक बूंद कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। उनके एक एक रोम रोम में अरबों सूर्यों का प्रकाश चमक रहा है और रोशनी चमक रही है। तो उसको आप कहां रखोगे? तो कहा सरकार आप हुक्म दो। कहा ऐसा है 5 तत्वों का पिंड बनाओ, पिंजड़ा तैयार करो। उसी पिंजड़े में एक छोटी सी जगह दोनों आंखों के बीच में है, नाक के ऊपर, यही ले जाकर के बैठा देना। और वो जो मैं दूंगा वो सुई की नोक से ज्यादा भी बारीक है, मगर बड़ा ही पावरफुल है। उसकी बहबूदी के तराने
अल्फाजों में नहीं कहे जा सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से जान लो, आप समझ लो। कहा ठीक है, बेशक। तो मां के हमल में पिंड को तैयार किया 5 चीजों के मसाले से। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आपके कान के अंदर जा रही है। कैसे आवाज गई? दिमाग लगाओ। इसको कहते हैं हवा। हवा में तरंगें हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, मगर आप पकड़ नहीं सकते हो। इन तरंगों पर आवाज बैठ करके आपके कान में पहुंच रही है। कान में छोटे छोटे कंडेंसर लगे हैं, वही आवाज को पकड़ रहे, सुन रहे हैं। और मस्तिष्क में दिमाग है, यहीं पर रूह बैठी है, वो कैच कर रही है। इसका मसला बताते हैं आपको, सुनो। जैसे आप लोग सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे भी देखो खड़े हैं वहां। आपसे पूछेंगे ईसा जी बोले थे? हाँ बहुत बढ़िया बोले थे, आए थे दूर दराज से, बड़ी देर तक बोले, हमारी समझ में बात आ गई। इन बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, मगर इनके अंदर में जो आंख लगी है, जो कान लगा है, वो आवाज को कैच कर रहा, पकड़ रहा है। ये जान लो, वो कैच कर रहा, पकड़ रहा है। इसलिए तमाम माताएं बहनें अपने गोदी में बच्चे लेकर के जाती है कार्यक्रमों में, और बच्चे अंतर में सुना करते हैं। ये भेद है विज्ञान का। इसको आत्मिक विज्ञान कहते हैं, रूहानियत का इल्म कहते हैं। ये जान लो आप अच्छी और बारीकी की तरह से। देखो, मां के हमल में पिंड है, कैसे आत्मा डाली गई कोई बता सकता? नहीं बता सकता, क्योंकि मालूम नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी काल मलकुल मौत ने सत्पुरुष महापुरुष का एक बूंद लेकर के, एक बूंद का सकल पसारा लेकर के, और धीरे से चुपके से शब्दों में तरंगें डाली। तरंगें होती बहुत जबरदस्त। तरंगें जानते हो कितनी खतरनाक होती है? तरंग इतनी खतरनाक होती है, बहुत सारी दुनिया खत्म हो जाए, मारपीट हो जाए, कत्ले आम हो जाए, ये और आदमी बदल जाए, इंसान बदल जाए। ये तरंगें हैं। तरंगें बहुत तरह की होती है। लेसर तरंगें, वेव तरंगें, वायु तरंगें, साउंड तरंगें। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये साउंड की तरंग है। पोथी पढ़ पढ़ जग बया पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सब मर जात शब्द नहीं मरता। जो ऊपर से अनहद बाड़ी वेद बाड़ी आ रही है, वो कभी मरने और मिटने वाली नहीं है। उसकी आवाज गैबी, अनहद बाड़ी वेद बाड़ी कलमा इलाही, 24 घंटा उसकी आवाज आ रही है इस बॉडी में, इस जिस्म के अंदर में। और उसकी आवाज को जो सुन रहा है बराबर, वही फकीर, वही वली है। ये जान लो, ये सब यही बनते हैं, वली और फकीर। एक बूंद लिया और शब्दों की तरंग को डाला। देखो, गौर करो आप। और ले जा करके यहां पर एक नाड़ी है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो बड़ी पोल है। कैसे? जब घर में कोई मेहमान आता है तो चादर बिछाया, भैया का तकिया दो। क्यों? ये नाड़ी पोल है, बड़ी मुलायम, बड़ी कमजोर है। अभी तो लोग तकिया की ज्यादा ख्वाहिश करते हैं मेहमान को, ये तकिया दो। तो इसी नाड़ी के अंदर में वेव तरंगों को डाल करके, वर्ण तरंगों को डाल करके 1 सेकंड के लिए यहाँ रूह को निकाला, रोका, और ले जाकर के दोनों आंखों के बीच में रूह को बैठा दिया। और यहाँ बगल अगल में मर और माया का पहरा है। इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। आदेश का पालन जीवात्मा करे, जो महात्माओं ने बताया। अब बच्चा मां के हमल में उल्टा लटका है। उल्टा कुआ गगन में, तावे जरे चराग, और तावे जरे चराग बिना रोगन बिन बाती, और छाल तुम्हारा मांस जरत रहे दिन राती। अंतर में न पानी जा सकती, न हवा जा सकता, न खाना जा सकता है। जब समय आया तो बच्चा बाहर आया और जीवात्मा चिल्लाने लगी, हम कहाँ आ गए? वहां तो चारों तरफ उजाला प्रकाश था, वहां तो सब अमृत था, वहां अमृत बरसता था। यहां हम कहाँ गए दुनिया में? तो काल ने कहा, देखो घबराओ मत, अब तुमको मांग करके लाए, तुम दुनिया में आ गए हो, तुम ऊपर चली जाओगी, चिंता न करना। कैसे चली जाएगी? शब्दों की डोरी पर बांध करके तुमको हम लाए हैं, इसी शब्द की डोरी से चली जाओगे ऊपर, आप चिंता न करो। फिर जीवात्मा ने पूछा, अगर शब्द हमको नहीं सुनाई देगा तब? कहा सुनाई देगा। ये जो तालू पर का चल रहा है, यहीं से गैबी आवाजें आ रही है। सतयुग में सारी जीवात्माएं चली जाती थी ऊपर,
काल ने कर्म बना लिया, कर्मों का एक लेखा जोखा तैयार कर दिया। ये अच्छा करोगे तो ये सजा, बुरा करोगे तो ये, अच्छा करोगे तो ये फल, बुरा करोगे तो ये फल। ये सब ये जीवात्मा को समझा रहा है काल, मलकुल मौत। कहा जान लो, अच्छा करोगे तो बुरा करोगे तो। कहा हम तो अच्छे अच्छा करेंगे, बुरा क्यों करेंगे, हम कभी बुरा नहीं करेंगे। कहा हमने ये परमिशन ले लिया है जहाँ की तुम रहने वाली हो सतपाम पुरुष से। उसने कहा कर्मों का विधान जाके बना दो, ताकि दुनिया का आनंद जीवात्मा लेकर के ये पूरी कचौड़ी साग सब्जी और काला जाम या मिठाई मिष्ठान खा करके और इधर उधर खूब घूम करके, और जब समय पूरा हो जाए तो अपनी आत्मा को शब्दों की डोरी पर बैठा करके और अपने वतन अपने देश पहुंचा दे। ये उसको पूरा पावर दे देना और दिया जा रहा है। ये सारी बातें बराबर जीवात्मा और काल में हो रही हैं। काल ने कहा अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो कैसे जान पाओगे कि हमने गलत काम किया। तो कहा हम कोई बेवकूफ है। जैसे हमने जीवात्मा इस शरीर के अंदर में डाला, हमने दो जासूस कंधे पर बैठा दिए, एक का नाम चित्रगुप्त और दूसरे का नाम विचित्रगुप्त। एक फोटो खींचेगा आपका या बुरा काम करोगे और एक लिखेगा। जीवात्मा को श्वासों की ढेर पे बैठा दिया। ये श्वासों की ढेर है यहाँ, और यहीं पर जीवात्मा बैठी है। बगल में मन और माया का पहरा लगा हुआ है। आसानी के साथ समझ लो, हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक पढ़ाते हैं उसी तरह से आपको बताएंगे, समझा रहे हैं, ताकि कठिन नहीं, हार्ड नहीं बोल रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, सबको आपको भगवान मिल जाएगा। कहो आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम। कितने लोग कह पाएंगे, हाथ उठाओ। जो कोई नहीं कहता तो क्यों कठिन बोले हम, कठिन क्यों बोले हैं? हम जानते हैं आप गांव के रहने वाले हो, तो इसलिए साधारण भाषा में आपको बताने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आत्मा ने कहा हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है। इसमें एक कैमरा लगा दिया छोटा सा। कहा 10 साल तक छूट है। मलकुल मौत ने कहा, निरंजन काल ने 10 साल तक छूट है। इसके बाद बटन दबाएंगे, वह बटन खुल जाएगा, कैमरे का मुंह खुल जाएगा। जो भी अच्छा बुरा करोगे, ये करोगे वो करोगे ये करोगे, ये बुराई किया ये किया वो किया ये किया वो किया, ये सब बराबर नोट हो रहा है। उसमें कैमरे में सब बराबर छप रहा जब जा रहा है। और श्वासों पर ये जीवात्मा हमारी और आपकी टिकी हुई है। जैसे एक घड़े में पानी भर दो और सुई से छेद कर दो, एक एक बूंद टपक रहा है। ऐसा टाइम आएगा ये घड़ा पूरा खाली हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे श्वासें ये हमारी और आपकी सोते जागते ये श्वासें हमारी प्रेमी भाई बहनों समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे ही श्वासें खत्म हुई तुरंत टेलीफोन आया कि साहब आज जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, लड़का तुम्हारा खत्म हो गया। अभी तो स्कूल गया था, अब क्या किया जाए, टाइम पूरा हो गया उसका, भैया चल बस। तो जैसे ही श्वासें आपकी खत्म हो गई, वैसे ही वो काल के सिपाही आएंगे और खट से आपकी आत्मा को निकाल करके बाहर करेंगे। लोग कहेंगे कि बहाना था, बीमार बहुत दिन से थे। लोग कहेंगे पैर से गिर पड़े, लोग कहेंगे ट्राली से गिर पड़े, लोग कहेंगे पालेसर में हाथ चला गया। ये तमाम बातें हैं और इस तरह के तमाम बहाना बनाएंगे। इंजेक्शन कर गया और टाइम पूरा हो गया, वो चले गए। अब आत्मा को निकाल करके मलकुल मौत के सामने पेश कर दिया गया। मलकुल मौत ने कहा हमने उस समय समझा दिया था कि बड़ी बारीकी होशियारी से रहना, मगर तुमने हमारा कहना नहीं माना। अब हम तुम्हारा निकालने जा रहे हैं। बटन दबाया, सब कैमरे में देखा, ये राजा राम जी की आत्मा खींच करके लाए हो। इन्होंने बुराई किया, भलाई किया, मुर्गी मारा, मुर्गा मारा, बकरी मारा, दारू पिया, ये गलत काम सब किया। तो काल ने कहा हमने बहुत समझाया मगर इन्होंने माना नहीं। हमने कहा था कि महात्मा धरती पर है, इनकी बात को मान लेना, शब्द की डोरी लेकर के अपने मुल्क चले आना, मगर वो माना नहीं तुम, और तुमने मन का कहना माना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंगा मिलेंगे तो धाम नहीं जपना। कर्म जो करेगा फिर वही फिर भोग ना भरना। लाभ और मान को चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। और कर्म जो करेगा फिर वही फिर भोग ना भरना। और हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। तो तुमने मन का कहना माना और गुरु की बात को नहीं माना। गुरु गली गली चिल्ला रहे थे कि जय गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा है, वो सत्संग चल रहा है, चल करके सारी बातों को समझ लो। आपने माना नहीं, आपने कहना माना नहीं। कहा इनका कागज निकालो, इनको कौन सी सजा दे दे।
कहा घोड़े में इनको बंद कर दो, इनकी आत्मा को। अब थर 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 कांपने लगे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बटन दबाया, कहा तुमने फला फला तारीख को ये काम गलत किया, देखो। अब हाथ जोड़ ले खड़े। तो वहां माफी नहीं है, यहाँ माफी है। यहाँ विधायक को और अध्यक्ष को और प्रधान को ले जाओगे तो थाने से आपको छुड़ा लाएंगे, मगर यहाँ माफी प्यारे भाई बहनों वहां नहीं है। और यहाँ सब कुछ आपको मिल सकता है, ये इस चीज को जान लो। तो आप लोगों को ये सोचना समझना चाहिए, मरने के बाद सुअर कौन लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाया, जान लो किसी नहीं उठाया। क्या लिखा किताब में? कर्मण्योराधिकस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो और फल पाने के लिए प्रतंत्र हो। परीक्षा में तुम कॉपी लिख सकते हो, कॉपी जांच नहीं सकते हो। जांचने का काम एग्जामिनर करेगा और वो कॉपी जांच करके अगर तुमने अच्छे नंबर लिखा अच्छा तो अच्छे नंबर देगा, और तुमने गलत लिखा है तो आपको 0 नंबर दे देगा, इसलिए आप फेल हो जाओगे। इसलिए ये देश, ये समय कर्म प्रधान है। अगर यहाँ अनाउंसमेंट होता कि कमालपुर में सत्संग होने जा रहा है और सत्संग के बाद 1 घंटा यज्ञ होगा और 5-5 किलो घी सबको लाना है, तो कै लोग आते बताओ? ये समझ लो आप, ये पहले की पूजा है त्रेता की, जब तब व्रत यज्ञ लोग करते थे और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते थे। एक पैर पर खड़े होकर के लोग साधना करते थे। अगर यहाँ ऑर्डर हो जाता कि पूरी सब्जी उसी को दे दी जाएगी जो 4 घंटा एक पैर पर खड़ा होगा, तो कई लोग आते हैं। तो वो साधना नहीं है। आप जानते हो क्या है? कलयुग समयुग आन युग जो नर कर विश्वास। इसमें केवल विश्वास आप कर लो, बस आपकी आत्मा का काम हो जाएगा। मान लो आपका बच्चा बीमार है, लेटिन उसको हो रही, टट्टी हो रही है, डॉक्टर ने बोतल लगा दिया, कहा ले जाओ ये दवाई देना। डॉक्टर साहब कुछ खाने पीने का? अरे क्या बताए, खाने पीने की बात कर रहे हो? अरे इसको लेटिन टट्टी हो रही है, उल्टी हो रही है, इसको देना नहीं कुछ। अरे कुछ अच्छा नहीं मानते तो मूंग का पानी दे देना, दाल का। और क्या उसको लड़का कहे पकौड़ी खाएंगे, और पकौड़ी दे दोगे, कचौड़ी दे दोगे तो काम तमाम हो जाएगा। इसी तरह से परहेज करना है। ये कलयुग है, कलयुग में कोई बनावट की इबादत और पूजा नहीं लागू होगी। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, कलयुग में जोगी नहीं बनना, बाबा नहीं बनना, जब तक व्रत यज्ञ नहीं करना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम के आधार से ये हमारी और आपकी जीवात्माएं पार होगी। और नाम रहे संतानाधीना बिन सतगुरु काहू नहीं छीना। नाम रहे संतानाधीना बिन सतगुरु काहू नहीं छीना। और कह लगाऊ नाम पर होता ही राम न सके नाम गुड़गाई। राम या कृष्ण वो भी इसका गुणगान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निमित्त मात्र शक्तियां हैं, वो काल के बंदे हैं। और ये महापुरुष दयाल के बंदे हैं। ये शरीर काल का है और आत्मा दयाल की है, बस समझ लो। तो जैसे आत्मा दयाल की है, जैसे इतने तमाम बैठे हैं और किसी लड़के को यहाँ मान लो प्रसाद भोजन नहीं मिला, और आप साथ में आपका भी लड़का है, तो आप अपने लड़के की चिंता ज्यादा करोगे। बगल का लड़का दे वो पाप पाएगा नहीं पाएगा, क्या करना, उसकी चिंता नहीं है, आपको अपने लड़के की चिंता है। इसी तरह से महात्माओं को अपने लड़के की चिंता है, यानी अपनी आत्मा की चिंता है। क्योंकि काल ने बता दिया है कि 84 लाख प्रकार के जीव 4 प्रकार की खा रहे हैं, मैं इनमें बंद करूंगा, इनमें सजा दूंगा। तुमने गलत कर डाला, अब इसकी सजा भुगतो आप। कबहू का कर करुणा नरदे ही देती इस भी ही। जब मालिक की दया कृपा पार होती है तब वो मानो बाड़ी मानो शरीर प्यारे भाई बहनों हमको और आपको मिलता है। ये जान लो आप अच्छी तरह से बारीकी के साथ, तब ये बाड़ी हमको आपको मिली है। नर समान नहीं कौनु देही और जीव चराचर याचते ही। समस्त भूमंडल के जीव इस मानव शरीर को पाने के लिए बराबर चिल्ला रहे। गाय है वो भूसा डाल दो, खाए रही है, उसमें एक तत्व कम है, आकाश तत्व, वो क्या जाने भूसा नया है पुराना है। और आप हम सब लोग इसमें 5 तत्व हैं, केवल सब्जी में नमक न डालो, लोग चिल्लाने लगेंगे, नमक लाओ यार भूल गयो का है, काढ़ा बनाए में शक्कर ही नहीं डालो। तो कहाँ लगा है मन? इंद्रियों के घाट पर मन, इंद्रियों के स्वाद में लगा है। और शक्कर चाहता है काढ़े में, सब्जी में नमक चाहता है। जब इंद्रियों की साधना में आप फंस जाओगे
तो दिक्कतें आएंगी। इसलिए इंद्रियों को अपने कब्जे में करो, ये जान लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नते पर लोक सवारा। ये शरीर साधना का धाम है और इसी के अंदर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, जान लो। मन के कहे करो ना कोई, और गुरु कहे करो तुम सभी। जो गुरु कहे वही तुम काम करो, मन के बेग में मत आइए। प्यारे भाई और बहनों, इसको आप जाने। तो पहले बड़ी जटिल जटिल साधनाएं थी और उस समय लोग कर भी लेते थे। एक आदमी एक महीने में 30 किलो घी खाता था, जान लो। 1-1 किलो घी लोग खाते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे, मेवा मिश्री सब ये लोग खाते थे। आप समझ लो, शरीर पौष्टिक था। अब तो झुलझुलू बने हुए हैं, कुछ ही नहीं, चाउमीन और वही क्या कहते हैं, चाउमीन चला हुआ है और मैगी, यही लोग नाश्ते में खा रहे हैं। और ये हरा रोट का बना हुआ आपकी हाथों में चिपक जाएगा और बच्चा दुबला रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत दुबला। डॉक्टर साहब ने चेक किया ब्लड, इसको कहा इसका तो 5 पॉइंट ब्लड है, 5 पॉइंट खून रह गया है। 12-13 पॉइंट 16 पॉइंट एक स्वस्थ आदमी के बॉडी में खून रहना चाहिए। ये खून कैसे आएगा? ये मुर्गा खाने से खून आएगा? इसको हमको और आपको बड़ी गहराई से गौर करने की जरूरत है। तो ये कलयुग का जो समय चल रहा है, इस कलयुग में नाम की साधना के बारे में महात्माओं ने रास्ता दिया और खोला। और नाम संतों के पास है, बाजार दुकान दफ्तर में मिलने वाला है नहीं, आप जान लो। इस धरती पर सत्पुरुष महापुरुष के जो दरबारी है, संत जो होते हैं, उनके अगल बगल रहने वाले, मालिक के पाक मुकद्दस मुकाम को जानने वाले, समझने वाले, उन्होंने फिर विनती और अरदास किया कि सरकार आपका खजाना खाली हो जाएगा। काल ने ऐसा चक्कर चला दिया है, ये सारे जीव उसी में फंस जाएंगे। खाने पीने के चक्कर में, बांधने के चक्कर में और इधर उधर के घूमने के चक्कर में ये सारे जीव आपके फंस जाएंगे। ये छोटे छोटे नौजवान लड़के शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। पूछे कहाँ जा रहे हो? कहीं वह तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लोग दारू पी लेते हैं। इतना घिनौना कर्म हो रहा है, तो आप इस बात को सोचें। रो करके फरियाद किया तो कहा क्या चाहते हो? कहा सरकार ये कठिन नियम खत्म कर दिए जाएं, जीव बहुत परेशान है, तलमला रहा अपने घर जाने के लिए। बैठ जाओ, बैठो, वही सुनो। अब पैसा बाद में चलो डालो, ये कोई और नहीं आएगा इसके बाद। चलो रख दो, बैठो बेटा। तो कहा सरकार ये जीव तड़फड़ा रहे हैं, ये कैसे अपने देश जाएंगे? आप बाजार में मेला में हो, अपने लड़के को लेकर के मेला गए, जलेबी ले रहे थे, लड़के का हाथ भी पकड़े थे, मेरा बड़ी भीड़ थी। और जब पैसा देने लगे तो उसका हाथ छोड़ने पड़ेगा, भाई पैसा कैसे निकालोगे बटुआ से? तो जैसे बटुआ से पैसा निकाला और उसको देने लगे, लड़के ने देखा उधर डबरू बजा रहा तो कोई बहुत चला गया। अब जलेबी इधर न उधर, और कहाँ चला गया। अब जलेबी आपसे कोई कहे खा लो, खाओगे? आपका लड़का तो बेलक हो गया, अब घूम रहे परेशान। और लड़का छोटा, वो क्या जाने, उसको क्या चिंता। और जैसे देखा उधर डबरू बज रहा, उधर लड़का चला गया। और जैसे देखा माँ ने अपने लड़के को अपनी छाती से लगा लिया। इसी तरह से महात्मा और महापुरुष बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने देखा कि दुख में देखा हमने जब ही, दया उठी हम आए तब ही, और हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना ये हमारा काम। तुमको घर पहुंचाने के लिए चलो हम इंतजाम कर रहे हैं। तो अपने भेजा बंदों को, कहा चलो धरती पर उतरो नीचे, पावर को